सदन में उठा गौ रक्षा का मुद्दा। विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर उठाए सवाल। गौ हत्याएं होने की कही बात, सरकार से कड़ा कदम उठाने की अपील। जहरीली शराब कांड में 9 आरोपियों को मिली फांसी की सजा। 4 महिलाओं को मिला आजीवन कारावास। एडीजी 2 की कोर्ट ने सुनाया फैसला। बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने दिया धरना। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। अपराधियों का तांडव लगातार जारी। फाइनेंस कंपनी के कर्मी से की लूटपाट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। निशाने पर सन ऑफ मल्लाह। राजनीति है जनाब, बवाल ना हो तो फिर ये राजनीति कैसे? आरोप प्रत्यारोप का खेल ना चले तो फिर राजनीति का मतलब ही क्या रह जाएगा? बिहार के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी पर भी राजनीति अब शुरू हो गई। हंगामा, आरोप, सवाल और राजनीति का खेल अब शुरू हो गया। रिपोर्ट में आप देखिए। नीतीश विधानसभा में मुकेश सहनी को लेकर जबरदस्त हंगामा। मंत्री ने कराया भाई के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन। बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर वापस बिहार लौट आए। अपने नाम के अनुसार अपना व्यक्तित्व बनाने की ललक थी। नाम मुकेश सहनी। बिहार की मौजूदा सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री। मुकेश का मतलब होता है गूंगों का भगवान। मल्लाहों की आवाज बनकर ही समाज सेवा करना शुरू किया मुकेश सहनी। 2014 के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया, फिर दावों पर खरा न उतर पाने के चलते बीजेपी से नाता तोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिला लिया और सफर तय किया मंत्री बनने तक का। लेकिन अब सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी को लेकर विधान परिषद में जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मामला यूं है कि हाजीपुर में गुरुवार को मत्स्य विभाग की ओर से सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मत्स्य विभाग की योजना के तहत चयनित मछली पालकों को आइस बॉक्स, मोपेड, बाइक, छोटी मालवाहक गाड़ियां वितरित की जानी थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और उद्घाटन के तौर पर मंत्री मुकेश सहनी को पहुंचना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मंत्री ने उद्घाटन के लिए अपने भाई संतोष सहनी को भेज दिया। खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और मैं विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और मेरे कार्यक्रम में एज ए पार्टी अध्यक्ष नाते, मंत्री के नाते हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौड़ते हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा, वहाँ पे उससे पहले ही वो खुद पहुंच चुके थे। बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार की तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था। तो मेरे नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया। और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते मेरा छोटा भाई था, तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया। और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो निकला है। मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो। भाई को मिला सरकारी प्रोटोकॉल। वहीं कैबिनेट मंत्री वाला प्रोटोकॉल। अक्सर देखा यूं जाता है कि उद्घाटन करने के लिए जो माननीय आते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है।
लेकिन जब मंत्री जी के भाई पहुंचे तो स्पेशल ट्रीटमेंट में उनके भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कमी हो भी कैसे जाती, भाई मंत्री जी के जो थे, सरकारी गाड़ी, सरकारी खर्चा, सरकारी कार्यक्रम, सब कुछ तो सरकार का ही था। अब ऐसे में विपक्ष हंगामा कर रहा है, हंगामे पर बैठ रहा है। जब सब कुछ सरकार का है तो भाई भी तो सरकार का ही था, फिर मंत्री जी वाला ट्रीट और प्रोटोकॉल दे दिया तो हंगामा क्यों? अब विपक्ष का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम का मजाक है, लेकिन इसमें इतनी हैरानी क्यों है भाई? सरकार ने तो प्रदेश तक का मजाक बनाया है, फिर कार्यक्रम का मजाक बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई? क्षेत्र में बिजी रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, जो भी है, उनको मिला भी तो अपना भाई ही मिला, पार्टी का कोई अति पिछड़ा समाज का कार्यकर्ता नहीं मिला भेजने के लिए। इतना हितों की बात करते हैं तो देखिए, जो लोग जमीन में काम कुछ नहीं किया हो, जमीनी हकीकत नहीं जानता हो, जो कभी चुनाव नहीं जीता है, उसको आप मंत्री बना दीजिएगा तो इसमें गलती मुकेश सहनी की थोड़ी ना है, गलती तो नीतीश कुमार जी की ना है। ये सुशासन की सरकार अपने आप को कहते हैं, और सरकारी योजना का उद्घाटन सरकार के स्काउट, सरकार के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अगर मंत्री का भाई करने लगे तो समझिए ये सुशासन नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा भाई मेरा बेटा चला जाएगा। ये बहुत बड़ी आपराधिक मामला है। बिहार को ये लोग अपने घर की जागीर समझ लिए हैं। बिहार की जनता को ये लोग मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हैं, अभी संज्ञान अब लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी जो वस्तु है उसका दुरुपयोग करना। अगर मंत्री जी को जाना था, मंत्री जी नहीं गए तो कोई मुख्यालय से आदमी भेजते या जिला का कोई आदमी उद्घाटन करता, पदाधिकारी उद्घाटन करता। कैसे ये लोग मंत्री अपने भाई को भेज दिए? ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सरकार, नहीं तो हम लोग कल भी कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। नीतीश के मामले को बताया गंभीर, मुकेश सहनी ने मानी अपनी गलती। आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। विपक्षी सदस्यों का विरोध इस कदर बढ़ गया कि सदन में सीएम नीतीश कुमार को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। परिषद में हंगामे के साथ विपक्ष ने मुकेश सहनी को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली, जिसके बाद इस मामले में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, हम इसकी निंदा करते हैं। परिषद में हंगामे और सीएम के संज्ञान के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने माफी मांगी है। फिलहाल अब जल संसाधन मंत्री संजय झा इस मामले की जांच करेंगे। अब भेज दिए कि चले गए, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से उनको ऐसे चीजों से बचना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो, यह सरकार तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा के खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। अब उस विषय पर जो भी प्रक्रिया है, जो भी विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है। अब वो इस विषय पर देखिए, जब सही व्यक्ति के पास विषय चला गया है तो उनके निर्णय का इंतजार कीजिए। अब ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि ऐसे सरकार का बैकफुट पर आ जाना, मंत्री जी का माफी मांग लेना काफी है क्या? सवाल माफी या हंगामे का नहीं है, सवाल है जिम्मेदारियों के निर्वहन का, सवाल है पद की गरिमा का, सवाल है कार्यक्रम की गरिमा का, सवाल है लोकतंत्र की परिभाषा का, सवाल है संविधान वाली किताब में लिखे अक्षरों पर खरा उतरने का। इन सब सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। लेकिन क्या होगा हंगामे से समाधान? झारखंड विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को भी नहीं चली। बीजेपी विधायकों का राज्य में विधि व्यवस्था, अवैध खनन, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर सदन के बाहर और अंदर
प्रदर्शन और विरोध जारी रहा। बजट सत्र के 6वें दिन विधानसभा में क्या कुछ हुआ, जानिए रिपोर्ट में। हंगामे की भेंट चढ़ रहा बजट सत्र। 6ठे दिन भी हंगामे के साथ कार्यवाही की शुरुआत। बीजेपी ने की कार्यस्थगन की मांग। सरकार पर सदन नहीं चलाने का आरोप। विधानसभा का बजट सत्र लगातार पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। सत्र के 6ठे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन के अंदर बीजेपी विधायक नियोजन नीति रद्द करने, बालू खनन, बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सदन का माहौल गर्म किए हुए हैं और दूसरी तरफ सदन के अंदर सत्र की शुरुआत होते ही बीजेपी ने कार्यस्थगन की मांग की। स्पीकर ने कहा कि तारांकित, अल्पसूचित और शून्यकाल की सूचनाओं के बाद कार्यस्थगन पढ़ा जाएगा। इस पर विधायकों ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो फिर कार्यस्थगन शब्द का मतलब क्या रह जाएगा। जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा संचालन नियमावली की पुस्तिका बीजेपी के सदस्यों को भेजी, जिसमें नियम का जिक्र है, जिसके तहत तारांकित, अल्पसूचित और शून्यकाल के बाद कार्यस्थगन लाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। मगर पुस्तिका भेजने के बाद भी बीजेपी विधायक हंगामा करते रहे और सरकार पर आरोप लगाते रहे कि सरकार खुद सदन नहीं चलाना चाहती। ये तो माननीय विद्वान विधानसभा अध्यक्ष जी के महोदय पर निर्भर करता है कि सदन के अंदर जो गतिरोध आ रहा है, सदन के अंदर जो गतिरोध है, जो मुद्दे हैं, राज्य की जनता की आवाज जो प्रतिपक्ष बन रहा है, उस आवाज को राज्य की जनता की जो भावनाएं हैं, जो प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग सदन के माध्यम से रख रहे हैं, सरकार का कोई उत्तर नहीं आ रहा सदन के अंदर, तो अंत में प्रतिपक्ष जो है जनता की भावनाओं के अनुकूल हम सदन के अंदर अपनी बातें रख रहे हैं और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को इस पर न्याय देना है। यही बात तो हम लोग गुहार लगातार लगा रहे हैं। जब सदन के अंदर बात नहीं सुनी जाती है तो बाहर में हम अपनी आवाज उठाते हैं। सदन में गूंजा मधुमक्खियों के हमले का मामला। वेल में पहुंच गए बीजेपी विधायक। हाउस ऑर्डर में लाने की कोशिशें नाकाम। सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी से नाराज। शांतिपूर्वक सत्र चलाने का कर रहे अनुरोध। सदन की कार्यवाही 12:30 बजे से दोबारा शुरू होने के बाद भी हंगामा जारी रहा। गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार नीलय सिंह पर मधुमक्खियों के हमले का मामला भी उठाया। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने शुक्रवार को सदन में उठाया। उसके बाद बीजेपी विधायक शीत की समस्या सहित सभी मामलों की जांच को लेकर हंगामा करते ही रहे। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गया और हाउस ऑर्डर में लाने की कोशिशें उनकी नाकाम हो गई, तो स्पीकर ने कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया। शुक्रवार को भी सदन बाधित होने पर सत्ता पक्ष के विधायक बीजेपी से नाराज हैं और सत्र चलाने देने का अनुरोध कर रहे हैं। ये जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो विपक्ष का रवैया है इस बार सदन में, उनकी शायद मनसाही है या प्लानिंग ही लगता है कि ठीक सदन में सब बैठे रहते हैं और उनका हो हंगामा चलता रहता है और इसी बीच में हमारा बजट भी पास हुआ। सभी लोग अपने बातों को भी रखते हैं और सबसे बुरा इस बात का लगता है कि लोग बहुत ही मेहनत और बहुत ही उम्मीद से जनता की समस्याओं को यहाँ तक रखने के लिए आते हैं। सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है। सत्ता पक्ष इसका पूरा ठिकरा विपक्ष पर फोड़ रहा है, लेकिन आसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अनुसार सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर भी है। उनका कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो कार्यस्थगन लाकर इस मामले का समाधान कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ही अलग अलग मांगों को लेकर बीजेपी विधायक सदन में हंगामे पर उतारू हैं। इस वजह से भी एक दिन समुचित ढंग से सत्र की कार्यवाही नहीं हो पाई। यहाँ तक कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को भी हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ना पड़ा था। ऐसे में विधानसभा का बजट सत्र चलना असंभव ही दिखाई दे रहा है। रांची से सहयोगी विशाल और अभिनव के साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन की रिपोर्ट। और बिहार में लगातार बढ़ते अपराध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश में बीते कई दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बिहार में लूट, हत्या और चोरी की वारदात की खबर सुर्खियों में ना रहती हो। ताजा मामला बिहार शरीफ से आया, जहां पर LIC कर्मी की पीट कर हत्या कर दी गई।
लोगों ने आक्रोश जताया, कैंडल मार्च निकाला, लेकिन प्रशासन का दिल अब तक नहीं पसीजा। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में फिर बेलगाम हुए अपराधी, सुशासन में हत्याओं से सहमा बिहार। LIC कर्मी की पीट पीट कर निर्गम हत्या। CCTV में कैद हुए LIC अधिकारी के हत्यारे। बिहार शरीफ के झंगनगर के रहने वाले LIC के अधिकारी प्रवीण कृष्ण की भूमाफियाओं ने घर में लाठी डंडे और रॉड से बौछार करके उन पर हत्या कर दी थी। यही नहीं, उन्हें बचाने आए भाई सुदर्शन कृष्ण और कैप्टन सुजीत कृष्ण को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया था। सुदर्शन का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में करवाया गया। दिल्ली में LIC में बतौर LIC अधिकारी प्रवीण की हत्या 28 फरवरी को हुई। परिजनों ने भूमाफिया छोटे लाला यादव, भूषण यादव, लाला गो, वीरमणि यादव, मनोज यादव समेत 2 दर्जन अज्ञात पर बिहार थाना में केस दर्ज किया, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, इस वजह से पूरे परिवार ने बिहार शरीफ छोड़ दिया। उनके बयान के आधार पे बिहार थाना में कुल 6 नामजद अभियुक्त हैं और अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। CCTV फुटेज के आधार पे अन्य जो अभियुक्त गण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। कोई नेताजी का नाम आ रहा है उनका, क्या इसमें संलिप्त है? कोई भी हो, जो भी घटना घटित किए हैं, कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी होगी, जो भी इसमें शामिल होंगे। नालंदा में LIC अधिकारी की पीट पीट कर हत्या। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पर आरोप। हत्याकांड से जुड़ा CCTV फुटेज आया सामने। दबंगों ने किया LIC अधिकारी पर बेरहमी से वार। LIC अधिकारी को बचाने आए 2 भाई भी हुए घायल। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप LJP के स्थानीय नेता पर लगाया, लेकिन अब LIC अधिकारी प्रवीण कृष्ण की हत्या के मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने लाठी डंडों से LIC अधिकारी की हत्या की थी। हत्या का आरोप लोक जनशक्ति पार्टी के नेता छोटे लाल यादव पर है। पर हम लोग कैसे रह सकते हैं? सरकार का ये स्थिति है क्या कि आज जो अच्छे लोग हैं इनका कोई महत्व नहीं है और गुंडे लोग का राज चल रहा है। लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, घर में घुस करके मार रहे हैं। छोटे लाल यादव करते क्या हैं? छोटे लाल यादव लोक जनशक्ति पार्टी का नगर अध्यक्ष है इसके, और ये अपने को नेता बता करके लोगों का जमीन, पूर्व में भी इस पर 20 मुकदमा चल रहा है। लूट, डकैती, हत्या, अपराध का इसका मुकदमा अभी भी थाना में कायम है। अभी तक इसको कोई सजा नहीं हुई है और इसका मनोबल काफी बढ़ चुका है। दिल्ली में LIC के कार्यरत प्रवीण कृष्ण अपने दोस्त की 25वीं सालगिरह में शामिल होने के लिए बिहार शरीफ आए हुए थे। बताया जा रहा है कि बिहार शरीफ में प्रवीण और उनके 2 भाइयों की एक जमीन थी, जिस पर परिवार के लोग रविवार को निर्माण कार्य शुरू कर रहे थे। आरोप है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और छोटे लाल यादव जमीन पर कब्जा करने की फिराक में थे। जैसे ही उसे ये पता चला कि इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, वो मौके पर पहुंच गया। वहां उसने तीनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान छोटे लाल यादव और उसके गुर्गों ने प्रवीण कृष्ण की लाठी और डंडों से जमकर पिटाई की, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं गंभीर आरोप। स्थानीय पुलिस के भूमाफियाओं से मिले होने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई गिरफ्तारी। प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रदेश में अपराधियों का आतंक। बिहार शरीफ में पुश्तैनी जमीन है। हम लोग बिहार शरीफ में गए थे, तीनों भाई और भाभी। कोर्ट का फैसला आया था
और कोर्ट का फैसला 17 फरवरी इसी महीने को आया था और हम लोग 28 तारीख को सुबह में पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि ज़मीन पर जो दखल है वो प्रथम पक्ष का है, मतलब प्रवीण कृष्ण का है। तो हम लोग जब सुबह में पहुंचे तो लोजपा नेता छोटेलाल यादव अपने अन्य साथियों के साथ हम तीनों भाई पर अटैक कर दिया अचानक और मेरे भाई को पीटते पीटते मार दिया। ये घटना सीसीटीवी में, मेरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ, सारा फुटेज उसमें कैद है। और हुआ मारपीट का कारण क्या था? जबरन वो भूमाफिया है और जबरन जमीन पर, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता था। और हम लोग तीनों भाई सर्विस में हैं, तीनों बिहार से बाहर सर्विस करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का हमारी ज़मीन पर ध्यान था कि ये लोग रहता नहीं है और इसका इतना ज़मीन है, हम मंदिर और निर्मित मंदिर बना करके कब्जा करना चाहता था। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी वारदातों को आप जरूर सुनते होंगे। यहाँ प्रशासन बेखौफ बदमाशों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। बहन बेटे की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन वादों और दावों में कोई भी पीछे नहीं रहता। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर सवालिया निशान अब लगने शुरू हो गए। आखिर कब तक यूं ही हैवानियत और जुल्म का शिकार होती रहेगी मासूम जनता? क्या सुशासन बाबू का मंत्रिमंडल भी अपराध का हिस्सा है या अपराधियों के सामने ये पस्त हो चुके हैं? डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। और विधानसभा का रण, झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सदन के अंदर और वहां सरकार पर विपक्ष के हमले तेज होने लगे हैं। बिहार में आरजेडी, सीपीआई एमएलए और एआईएमआईएम के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और झारखंड में रघुवर दास के द्वारा लाई गई नियोजन नीति को रद्द करने के हेमंत सोरेन के फैसले की विरोध भी किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार झारखंड में हंगामेदार बजट में विपक्षियों का कोहराम, विपक्ष के तर्कस में उम्मीदों का बजट। अभी बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है। चर्चा के दौरान रोज कई रोचक चीजें सामने आ रही है। विधानसभा में बजट सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही दोपहर बाद फिर से शुरू हुई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग और वित्त विभाग के पेंशन और वाणिज्य कर विभाग के बजट पर चर्चा हो रही थी। सदन में माले विधायक सत्यदेव राम पाउच शब्द पर घिर गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोग पाउच और पैसा लेकर गरीबों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को भूल जाते हैं। माले विधायक के इस बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि पाउच किसे दिया जाता है, पाउच कैसे दिए और पाउच क्या होता है। आसन के हस्तक्षेप के बाद सत्ता पक्ष के विधायक अपनी सीट पर जाकर बैठे। बजट सत्र की शुरुआत ही रही हंगामेदार। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तार किशोर को घेरा। सदन में पटना की सड़कों की खुदाई का उठा मामला। आरजेडी को झूठ नहीं, असत्य बोलने की नसीहत। उप मुख्यमंत्री अपना तेवर सदन में न दिखाए, अध्यक्ष। नीतीश सरकार के एमएलए ने की अपराधियों के खात्मे की मांग। विधानसभा में विपक्ष की ओर से अवैध खनन और तस्करी पर चर्चा कराने को लेकर 4 कार्यस्थगन प्रस्ताव लाए गए। स्पीकर ने इसे नामंजूर कर दिया। कहा कि चलते सत्र में इन सारी बातों पर चर्चा होनी है, इसीलिए कार्यस्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद विपक्ष ने विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, शोर मचाते रहे। भोजनावकाश के बाद बजट पर वाद विवाद के दौरान भी विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को उठाया।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में लगातार 5वें दिन भी विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। बीते दिन स्पीकर की पहली पाली में सदन में आते ही सबसे पहले माले विधायक ने हजारीबाग में पुलिस द्वारा राजेश मिश्रा नामक आरटीआई कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का मामला उठाया। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने स्पीकर से अपील की कि पहले कार्यस्थगन का मामला पढ़ा जाए। आज भूमि राजस्व विभाग पर बहस है और हम लोग मांग रहे हैं कि जिस भूमि पर 10 डिसमिल भूमि पर गरीब मजदूर 100 साल से ज्यादा समय से बसे हुए हैं, वैसी जमीन पर उन्हें बासगीत पर्चा का अधिकार होना चाहिए। ये विडंबना है कि आजादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को उनके बसे हुए भूमि पर अधिकार नहीं है। ये निंदनीय है और इसको कानून बनाने के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं। राजस्व विभाग पर सरकार का मंत्री का भाषण होना है और हम लोग विपक्षी दल के लोग बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन सरकार दे। दलित बस्तियों में जहां सड़क नहीं है वहां सड़क पहुंचाए सरकार। और इन सब सारे और जो राजस्व कर्मचारियों के द्वारा जो आम किसानों का जो शोषण दोहन हो रहा है, इस पर रोक लगाए सरकार। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग सदन में सरकार को घेरने का। पक्ष और विपक्ष की तूतू मैमे के बीच बजट सत्र में हंगामा लगातार बढ़ता चला, लेकिन आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि किन बिंदुओं पर पक्ष सही साबित होता है और कितने बिंदुओं पर विपक्ष, क्योंकि झारखंड और बिहार सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है और न जाने कितनी योजनाओं और संशोधनों की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं और वादे कभी धरातल पर उतरेंगे या फिर कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर नेताओं की बातें जुमलेबाजी साबित होंगी। वीआईपी न्यूज, पटना। तो विधानसभा में रण भी लगातार बरकरार है, हंगामेदार सत्र लगातार दिखाई दे रहा है और ये घमासान कब तक चलेगा ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।